आज़ादी स्ट्रीट के पास कई जगह बड़े धमाके। आप जानते हैं यहाँ आज़ादी स्क्वायर है जो ये आइकॉनिक माना जाता है। ये भी बताया गया कि बीते दिनों से चल रहे युद्ध की वजह से ये जो यहाँ की पहचान आज़ादी स्क्वायर है इसको तगड़ा नुकसान पहुंचा है और एक बार फिर उसके करीब ही धमाके सुनने को मिले हैं। मुकद्दस बासिज बेस पर हमले की आशंका। बासिज आप जानते हैं वहां का अर्धसैनिक संगठन है और उसके बेसिस पर यह हमला हुआ है। IRGC के ही तहत आता है बासिज भी, और बासिज फोर्सेस जो हैं वो अर्धसैनिक संगठन है। और अमेरिका इजराइल का विध्वंसक हमला, ईरान के साकेज इलाके में भीषण तबाही, हमले में स्कूल की इमारत जमींदोज, और ईरान यही आरोप लगा रहा है। हालांकि कई तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हुई सामने आई जहां यह कहा गया कि नागरिक ठिकानों को इतनी बेरहमी से निशाना क्यों बनाया गया। सबसे शुरुआत के दिन में ही जब यह जंग शुरू हुई तो खबर आई कि एक स्कूल में हमला हुआ और स्कूल में जो छात्राएं थीं वो मारी गईं। बाद में उनके ताबूत लाइन से लगे हुए वो देखकर दुनिया हिल गई। और यहां पर आप देख रहे हैं एक स्कूल की बिल्डिंग को फिर से निशाना बनाया गया है। हालांकि इजराइल और अमेरिका की तरफ से बार बार ये बात कही जाती है कि नागरिक ठिकानों की आड़ में हमले किए जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि देखिए नागरिक ठिकानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरान का यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल पर मिसाइल हमला देखिए जरा। ईरान भी पलटवार कर रहा है, जबरदस्त कर रहा है। वो लोग जो ये सोच रहे थे कि ईरान बहुत जल्द घुटनों पर होगा, उनके लिए सख्त हैरानी का सबब ये मंजर पेश कर रहा है और उनके लिए खासा सरप्राइजिंग है। बड़े ठिकानों पर खैबर शिकन मिसाइलें दागी गईं। खैबर शिकन मिसाइल, खुर्रम शहर मिसाइल, ये ऐसे नाम जिनका सुनना ही अपने आप में दहशत का बायस होता है। और यहाँ तो ये खासी खतरनाक मिसाइलें। और अगली खबर देखिए, अब इजरायली हमले का एक और वीडियो जो जारी हुआ है आपके सामने रख रहा हूं। पश्चिमी तेहरान में बड़े धमाके का वीडियो है ये। स्थानीय लोगों ने हमले का वीडियो बनाया है। जाहिर है वहां से बहुत ज़्यादा खबरें बाहर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन इस बीच वो चीज़ें जो सोशल मीडिया के ज़रिए सर्कुलेट हो रही हैं और जिनकी सत्यता की जांच करने के बाद हम आपको दिखा सकते हैं, उनको आपके सामने रख रहे हैं हम। यहाँ पर उसी तरह का एक वीडियो है, घर के अंदर से बनाया गया वीडियो, और बाहर देखिए ज़रा कितने बड़े दायरे को इस आग ने अपनी चपेट में ले रखा है। IRGC की अमेरिका को चेतावनी, 1987 में हमले को याद रखे अमेरिका। IRGC ने यह बात कही है कि 1987 भूल गए क्या? सुपर टैंकर ब्रिजटन में लगी आग को भूले नहीं अमेरिका। तो आप जानते हैं पूरी दुनिया के लिए इस पर्टिकुलर लड़ाई में जो कॉमन थ्रेड है वो ये है कि एनर्जी की जरूरत सबको है। और यहां पर चलने वाले इस युद्ध की वजह से तेल की कीमतें, गैस की कीमतें पूरी दुनिया में ऊपर जाएंगी। तो ईरान ने केवल अमेरिका को धमकी नहीं दी है, ईरान ने असल में पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर तुम समझ रहे हो कि केवल ईरान इससे प्रभावित होगा तो ये भूल जाओ। यहां से गुजरने वाले तेल के, गैस के किसी टैंकर को हम सुरक्षित नहीं महसूस होने देंगे। अगली खबर देखिए, ईरान की राजधानी पर हमले से तबाही का यह वीडियो सामने आया है। तेहरान में तो ऐसा लगता है कोई चप्पा नहीं बचा, कोई कोना नहीं बचा जहां पर बम्बार्डमेंट नहीं किया गया हो, जहां पर मिसाइलें न गिरी हों। खास तौर से पश्चिमी तेहरान तो एकदम छलनी कर दिया गया है। तेहरान में ईरानी पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है। कई जगहों पर पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया है। ये भी इस मामले में जाहिर है कौतूहल का विषय है कि पुलिस जहां पर बैठती है, इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा जिसके हाथों में होता है, उन जगहों को निशाना क्यों बनाया गया है। बमबारी से भारी नुकसान की खबर है, यहां पर आप तस्वीरों में अंदाजा भी लगा सकते हैं। और भारत में ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने क्या कहा है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेहली का बयान, हम या तो जीत हासिल करेंगे या शहादत, फतेहली ने कहा। हमारे लिए दोनों ही सम्मान की बातें हैं, फतेहली ने कहा। और फतेहली जब ये बात कह रहे हैं तो जो लोग शिया कम्युनिटी का इतिहास जानते हैं वो ये जानते हैं कि शिया इस बात को दिल के बेहद करीब लेकर चलते हैं कि या तो हम जंग जीतेंगे और या फिर करबला की तरह हमको शहादत भी मंजूर। और जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। पड़ोसी देशों से माफी मांगता हूं, कहा मसूद पेजेश्कियान ने। पड़ोसी देशों से कोई दुश्मनी नहीं है, पेजेश्कियान ने कहा। वो हमले रोक देंगे तो हम भी हमले नहीं करेंगे, कहा है मसूद पेजेश्कियान ने। और ये पहली बार नहीं है। मसूद पेजेश्कियान ने ये जंग शुरू होने के तीसरे दिन भी स्टेटमेंट दिया था कि मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर हो रहा हमला है, ये सिर्फ ईरान के ऊपर हो रहा हमला नहीं है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि हम पड़ोसी देशों से, मतलब गल्फ कंट्रीज से माफी मांगते हैं। अगर वो हमले रोक देंगे तो हम भी उनके ऊपर हमले नहीं करेंगे। ये हमारी मजबूरी है, ये बताने की कोशिश की गई है एक तरीके से मसूद पेजेश्कियान की तरफ।